आज हम बना रहे हैं एक ऐसा चॉकलेट केक जो ओवन या माइक्रोवेव के बिना सिर्फ भाप से बनेगा घर की रसोई में बड़ी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्वादिष्ट, सरल और सीखने लायक जर्नी चॉकलेट स्टीम केक की। सबसे पहले हम एक बर्तन में लेंगे मैदा लगभग 1 कप। अब इसे अच्छे से छानेंगे। छानने से मैदा में मौजूद गांठें और अशुद्धियां निकल जाती हैं, जिससे बैटर स्मूथ बनता है। अब इसमें हम मिलाएंगे चॉकलेट पाउडर लगभग आधा कप। इसे भी छानकर मैदे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, मैदा और कोको पाउडर को छानना केवल साफ सफाई के लिए नहीं, बल्कि केक की सॉफ्टनेस और टेक्सचर के लिए भी बेहद जरूरी है। छने हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स बैटर में आसानी से घुलते हैं और उसमें ज़रूरी एयर रिटेन होती है। इससे केक हल्का बनता है। क्या आप जानते हैं कि कोको पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है? ये न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अब एक छोटी कटोरी में एक कॉफ़ी का सैशे डालेंगे। उसमें 2 से 3 चम्मच गर्म पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉफ़ी, खासकर डार्क कोको के साथ, एक फ्लेवर इन्हेंसर का काम करती है। थोड़ी सी कॉफ़ी डालने से चॉकलेट का स्वाद और गहरा होता है और इसे बूस्ट मिलता है। आपको कॉफ़ी का स्वाद महसूस नहीं होगा, लेकिन चॉकलेट का मज़ा ज़रूर बढ़ेगा। अब एक बाउल में एक अंडा लेंगे और उसे अच्छे से फेंटेंगे। फिर उसमें मिलाएंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। अब जो कॉफ़ी वाला मिक्सचर हमने तैयार किया था, वो भी इसमें डाल देंगे और तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडा केक को बॉडी और बाउंस देता है। चीनी सिर्फ मिठास के लिए नहीं होती, वो बैटर में नमी बनाए रखती है और बेकिंग या स्टीमिंग के दौरान केमिकल रिएक्शन में मदद करती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो अंडे की जगह आप दही, दूध और बेकिंग सोडा का मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच एसेंस। इससे केक में एक मीठी और सुखद खुशबू आती है जो अंडे की स्मेल को भी बैलेंस करती है। अब हम धीरे धीरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट मिक्सचर में मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे ताकि स्मूथ बैटर बने। ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 चम्मच दूध डाल सकते हैं। बैटर को ओवरमिक्स न करें, बहुत गाढ़ा या बहुत पतला न हो। मिक्सिंग हमेशा फोल्डिंग टेक्निक से करें, स्पैचुला से नीचे से ऊपर। क्या आपको पता है, केक शब्द नॉर्स भाषा के काका से आया है। पहले केक ब्रेड जैसे होते थे, बिना मिठास, बिना बटर। भारत में केक की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई, जब पहली बेकरी कोलकाता, मुंबई और गोवा जैसे शहरों में खुली। पहले सिर्फ क्रिसमस के समय ही केक बनते थे, अब तो हर दिन के बहाने लोग केक काटते हैं। जब हम घर पर केक बनाते हैं, तो हमें सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक अनुभव भी मिलता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें ध्यान, धैर्य और क्रिएटिविटी सिखाता है। बेकिंग को थेरेपी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर कदम पर ध्यान देने की जरूरत होती है। मात्रा न कम हो, न ज्यादा, तापमान सही रहे और मिक्सिंग संतुलित हो। यही छोटी छोटी बातें हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में भी संतुलन जरूरी है। जब आप केक बनाते हैं तो आप कुछ समय के लिए पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, सिर्फ सामग्री, हाथ और भावना बचती है। अब हम एक मोल्ड या स्टील का डब्बा लेंगे। अगर बटर पेपर है, तो उसे बेस में लगाएं और साइड्स को ग्रीस करें। अगर नहीं है, तो मोल्ड में थोड़ा तेल लगाएं और ऊपर से मैदा छिड़क दें, ये भी अच्छा विकल्प है। ये स्टेप स्किप न करें, वरना केक मोल्ड में चिपक सकता है। कभी कभी थोड़ा सा बटर या घी बैटर में मिलाने से उसमें एक शानदार रिचनेस आ जाती है, पर ज़्यादा नहीं, वरना केक भारी हो जाएगा। अब एक बड़े बर्तन में 2 से 3 कप पानी डालकर उसे गर्म करेंगे। उसमें एक स्टैंड रखें और इसे गर्म होने देंगे। भाप के केक ज़्यादा नरम और मॉइस्चर रहता है, लेकिन इसमें क्रिस्पी क्रस्ट नहीं आता जैसा बेकिंग में। फ़ायदा ये कि आपको ओवन की ज़रूरत नहीं। नुकसान ये कि अगर ढक्कन सही से बंद नहीं हुआ या भाप बाहर निकल गई, तो केक फूलेगा नहीं। अब बैटर में डालेंगे 1 छोटा चम्मच इनो और ऊपर से कुछ बूंदे पानी की डालकर उसे एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही झाग बने, तुरंत मिक्स करें और बैटर वाले मोल्ड को स्टीम करने के लिए डाल दें। ध्यान दें कि पानी मोल्ड को न छुए। इनो डालने के बाद बैटर को ज़्यादा देर न रखें, नहीं तो उसका असर कम हो जाएगा।
जब केक बन रहा हो तो बर्तन की ढक्कन को बार बार न खोलें, इससे गर्मी बाहर निकलती है और केक ढह सकता है। अब मोल्ड को भाप वाले बर्तन में रखें और ढक्कन कसकर बंद करें। 30 से 45 मिनट तक धीमी आंच पर भाप लगाएंगे। बीच में ढक्कन न खोलें, नहीं तो अंदर की गर्मी कम हो जाएगी और केक ठीक से नहीं फूलेगा। 45 मिनट बाद एक टूथपिक या लकड़ी की स्टिक डालकर चेक करें। अगर वह साफ निकले तो केक तैयार है। हमसे एक छोटी गलती हुई, शायद बैटर थोड़ा ओवरमिक्स हो गया, इसलिए केक बहुत सॉफ्ट नहीं बना, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। अब केक को कुछ मिनट ठंडा होने दें, फिर धीरे से मोल्ड से बाहर निकालें। ध्यान से निकालें ताकि केक टूटे नहीं। बेकिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस, यानी धैर्य। आप जल्दी में कुछ भी कर दें तो केक आपके मूड का स्वाद भी ले आएगा, कड़वा या अधपका। आप एक कटोरी में लें चॉकलेट सिरप, उसमें मिलाएं 1 चम्मच कोको पाउडर और 1 चम्मच पिसी चीनी। अच्छे से मिक्स कर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। बहुत से लोग सोचते हैं कि बेकिंग सिर्फ वेस्टर्न डेजर्ट का हिस्सा है, लेकिन भारत में भी पारंपरिक रूप से कई स्टीमी प्रिपरेशन हैं, जैसे ढोकला, इडली या मोदक। यही कारण है कि भाप वाला केक भारतीय किचन में आसानी से फिट हो जाता है। इसमें ओवन की ज़रूरत नहीं और स्वाद में कोई कमी नहीं। इस पेस्ट को अब केक के ऊपर फैलाएं, ध्यान रहे कि वह साइड से भी नीचे बहे। अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स या नारियल का बुरादा भी मिला सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो बैटर में थोड़ा ऑरेंज जेस्ट, दालचीनी या जायफल पाउडर डालकर एक अनोखा ट्विस्ट ला सकते हैं। इस तरह से हर बार आपका केक एक नए अंदाज में बन सकता है। यही तो खासियत है होम बेकिंग की, आप अपने स्वाद और रुचि के अनुसार उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब एक डार्क चॉकलेट को रफली चॉप करें। व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके उससे ऊपर डिज़ाइन बनाएं। चॉप चॉकलेट को ऊपर से गार्निश करें। तो दोस्तों, तैयार है हमारा होममेड भाप वाला एम चॉकलेट केक। स्वाद और टेक्सचर में ठीक ठाक, पर घर पे केक बनाने का मज़ा ही अलग होता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मज़ेदार और स्वादिष्ट रेसिपी में।